बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। बहलोल ने हज़रत जुनैद बगदादी से पूछा, शेख साहब खाने के आदाब जानते हैं? कहने लगे, बिस्मिल्लाह कहना, अपने सामने से खाना, लुक़मा छोटा लेना, सीधे हाथ से खाना, खूब चबा कर खाना, दूसरे के लुक़मे पर नज़र ना करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अव्वल व आखिर हाथ धोना। बहलोल ने कहा, लोगों के मुर्शिद हो और खाने के आदाब नहीं जानते। अपने दामन को झाड़ा और वहां से उठकर आगे चल दिए। शेख साहब भी पीछे चल दिए। मुरीदों ने इसरार किया, सरकार वो दीवाना है। लेकिन शेख साहब फिर वहां पहुंचे, फिर सलाम किया। बहलोल ने सवाल का जवाब दिया और फिर पूछा, कौन हो? कहा, जुनैद बगदादी, जो खाने के आदाब नहीं जानता। बहलोल ने पूछा, अच्छा, बोलने के आदाब तो जानते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुतल्लिक़ मुखातिब के मुताबिक बोले, बेमौका बेमहल और बेहिसाब न बोले, ज़ाहिर और बातिन का ख्याल रखें। बहलोल ने कहा, खाना तो खाना, आप बोलने के आदाब भी नहीं जानते। बहलोल ने फिर दामन झाड़ा और थोड़ा सा और आगे चलकर बैठ गए। शेख साहब फिर वहां जा पहुंचे, सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया, फिर वही सवाल किया, कौन हो? शेख साहब ने कहा, जुनैद बगदादी, जो खाने और बोलने के आदाब नहीं जानता। बहलोल ने, अच्छा, सोने के आदाब ही बता दें। कहा, नमाज इशा के बाद जिक्र तस्बीह, सूरह और वो सारे आदाब बता दिए जो रवायत में जिक्र हुए हैं। बहलोल ने कहा, आप ये भी नहीं जानते? उठकर आगे चलना ही चाहते थे कि शेख साहब ने दामन पकड़ लिया और कहा, जब मैं नहीं जानता तो बताना आप पर वाजिब है। बहलोल ने कहा, जो आदाब आप बता रहे हैं वो फर्क हैं और असल कुछ और हैं। असल ये है कि जो खा रहे हैं वो हलाल है या हराम। लुक़मा हराम को जितना भी आदाब से खाओगे वो दिल में तारीखी ही लाएगा, नूर हिदायत नहीं। शेख साहब ने कहा, जज़ाकल्लाह। बहलोल ने कहा, कलाम में असल ये है कि जो बोलो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए बोलो। अगर किसी दुनियावी गर्ज के लिए बोलोगे या बेहुदा बोलोगे तो वो वहाँ जान का वबाल बन जाएगा। सोने में असल ये है कि देखो, दिल में किसी मोमिन या मुसलमान का बुग़्ज़ लेकर या हसद और कीना लेकर तो नहीं सो रहे। दुनिया की मोहब्बत, माल की फ़िक्र में तो नहीं सो रहे। किसी का हक गर्दन पर लेकर तो नहीं सो रहे। खाने, बात करने और सोने के आदाब, अल्लाह पाक ऐसे आदाब हमें भी तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। इसी तरह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, 4 नबीने थे, उन्होंने हाथी कभी नहीं देखा था। उनको किसी ने पकड़कर हाथी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ये हाथी है, तुम बारी बारी इसको टटोलो, हाथों से छूकर बताओ कि हाथी कैसा होता है। एक नबीने ने जो के हाथ लगाया तो उसकी सूंड पर जाकर हाथ लगा। उसने अच्छी तरह हाथ को घुमाया, अच्छी तरह फेरा और अलग खड़े होकर सोचने लगा कि हाथी की शक्ल क्या होगी। दूसरे का हाथ इसके पेट पर लगा। उसने हाथी को आगे पीछे खूब घुमाया और हटकर सोचने लगा। तीसरे का हाथ हाथी के कानों पर लगा, अच्छी तरह टटोल कर इसको गौर से सोचने लगा। अलगर्ज जिसके हाथ जिस जगह पर पड़े, इसने टटोल कर वही नक्शा जहन में जमा लिया। जब उससे पूछा गया हाथी कैसा होता है तो इसके हाथ कान पर पड़े थे, तो उसने कहा कि वो जो हाथ वाला पंखा नहीं होता, हाथ वाले पंखे की तरह होता है। इसके हाथ चूंकि कान तक ही गए थे। जिसका हाथ उसके पेट पर पड़ा था, उसने कहा दीवार की तरह होता है। जिसने सूंड या टांग को छुआ था, उसने कहा सतून की तरह होता है। अलगर्ज जिसका हाथ जहां पड़ा, उसने वही तस्वर बना लिया और पांचों के पांचों आपस में झगड़ रहे हैं। वो कह रहा है दीवार की तरह है और वो कहता है झूठ बोलते हो, सतून की तरह है और वो कहता है तुम झूठ बोलते हो, ये देखो पंखों की तरह है। वो आपस में झगड़ रहे हैं। और ये सारी बात समझाकर मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अरे नबीनो, ये शय की रसाई हाथ के छूने से ना हो, देखने से हो, और देखना
نصیب نہ ہو تو تم اندازہ کیا کر سکتے ہو؟ یہ سارے اندازے نبینوں کی طرح ٹٹول کا نتیجہ ہیں۔ ارے وہ عظمت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا اندازہ تمہیں نصیب بھی نہ ہو، تم اپنے ناقص فہم کے مطابق ٹٹولتے پھرتے ہو۔ جس کی سمجھ میں جو آتا ہے وہی تصور قائم کر لیتا ہے، اور جس کی سمجھ میں جتنی بات آتی ہے وہ تصور کر لیتا ہے۔ جس کی نظر فقط بشریت پر پڑتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اسی پیمانے پر ناپنے لگتا ہے۔ جس کی نظر 4 قدم آگے جاتی ہے، نورانیت کو دیکھتا ہے، وہ فقط نور نور کہتا رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، لیکن فقط یہی 2 چیزیں نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ وہاں بشریت جا سکے، نہ نورانیت۔ تو جو جتنا دیکھتا ہے بس اسی پر اڑا ہوا ہے اور اسی پر جھگڑا کر رہا ہے۔ تو مقام و مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادراک نہ ہمیں حواس سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقل سے، نہ لطائف سے، تک جتنی بھی ہو اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کا پردہ اٹھ جائے، اور جس کا جتنا پردہ اٹھایا جاتا ہے اس کو اتنی ہی خبر دی جاتی ہے، اور جس کے جتنے پردے اٹھتے ہیں وہ اتنا ہی باخبر ہوتا ہے، اور جو جتنا باخبر ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی خاموش ہو جاتا ہے، اور جس کو جتنی خبر ملتی ہے وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اگر خاموش رہوں تو میں تو ہی سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ دوستو، اگر یہ آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔